रात्रि में जो है इस समय, क्योंकि उल्लुओं का जो है वो दिन होता है, उस समय उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज के बाद जो है वो सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है। उल्लुओं ने रात में मीटिंग की और ये कह दिया कि देखो आज के बाद सूर्य का जो है वो कोई अस्तित्व नहीं है। रात्रि में महाराज सब खूब वार्तालाप कर रहे हैं और सबने इस बात को जो है वो स्वीकार कर लिया कि केवल अब रात का ही जो है वो आधिपत्य बना रहेगा। अब सूर्य का जो कोई अस्तित्व नहीं है इस चराचर जगत में। प्रातः काल जैसे ही हुआ और जैसे ही वो सूर्य उदय तो हुआ महाराज, और सूर्य के प्रकाश से जो है वो उल्लुओं की आंखें जो है वो क्या हो गई, सबकी जो है वो बंद हो गई है। कहने का क्या अभिप्राय है कि ये धर्म जो है वो केवल और केवल सनातन है। इसमें ये जितने मर्जी उल्लू हो जाए, ये जितने मर्जी ये विचार कर ले अपने जीवन में कि हम ये विचार करते हैं कि हमारी जो शास्त्र है, हमारे पुराण है, ये सब निरर्थक है, परंतु ऐसा नहीं होगा। इन पुराणों में, इन श्रुतियों में, इन शास्त्रों में इतना प्रकाश है। यदि एक गांव में कोई फलदार एक वृक्ष भी हो जाए ना, तो वो गांव के लिए जो है सबके लिए जो है वो फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर यमदूतों ने और विष्णु दूतों ने जो है वो आपस में संवाद किया कि ये अजामिल जो है वो दुष्ट है, पापी है, हम इसको नहीं ले जाने देंगे। परंतु विष्णु दूतों ने जो है वो मार करके जो है भगा दिया है कि चले जाओ यहाँ से, जहां से आए हो। अजामिल भगवान का भक्त है क्योंकि इसने नाम सुमिरन किया है। और आज यह यम के दूत जो है वो आज यमराज के पास उस यमपुरी में पहुंचते हैं। और आज क्या किया, जो हाथ में कुछ ले रखा था, डंडे इत्यादि, आज सब कुछ जो है वो यमराज जी के पास जो है वो फेंक दिया है कि हमें नहीं करनी आपकी नौकरी। पृथ्वी लोक में जाते हैं तो वहां पे वो विष्णु के दूत जो है वो डंडे मार करके जो है वो हमें वापस भेज देते हैं। आपने कहा था कि दुष्ट व्यक्ति को जो है वो यहाँ के लिए लाना है, पापी पाप जो कर्म करेगा उसको लाना है। एक अजामिल का पापी था, अजामिल नाम का पापी था, उसको लेने हम गए थे और वहां पे विष्णु दूतों का आगमन हुआ, उन्होंने मार मार के जो है वो हमें भेजा। तो यमराज जी ने कहा कि विष्णु दूत किस कारण से जो है वहां पर आए। तो जैसे ही आज यहाँ पर उन यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज, ऐसा कहा उन विष्णु दूतों ने कि इसने नारायण नाम का जो है उच्चारण किया। जैसे ही नारायण नाम लिया तो यमराज ने कहा कि मुंह बंद करो अपना। यदि यमपुरी में जो है वो किसी ने ये नारायण नाम सुन लिया तो कालांतर में हमारे पास जो है वो कोई नहीं बचेगा। यहाँ पर सब जो है वो नारायण के लोग को जो है वो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं नारायण के नाम की जो है वो शक्ति को जानता हूँ। और हम 12 भागवत हैं, हम 12 भागवत हैं जिनको भगवान के सदृश जो है वो माना गया है। और हमें उस नारायण की भक्ति का पता है कि नारायण के नाम में जो है वो कितनी शक्ति है। उसमें कौन कौन है हम 12? स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो प्रभु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास गिवर्ययम्। स्वयंभू सबसे पहले मैं हूँ, फिर शंभु है, नारद है और 4 कुमार के ऋषि है, कपिल है और प्रहलाद है और जनक जी महाराज है। और फिर बताया कि वो भीष्म जी भी है और बलि भी है और स्वयं पूज्य पाद वेद व्यास जी भी जो है वो परम भागवतों में 12 भागवतों में जिनका नाम आता है, वो केवल और केवल जो है वो भगवान की शक्ति को जो है वो जानते हैं। इसलिए नारायण नाम तुमने यहाँ नहीं उच्चारना है। तो यमदूतों ने कहा कि महाराज तब हम किस व्यक्ति को जो है वो उस पृथ्वी लोक से जो है वो उठा करके लाए, किसको लाए हम यहाँ पर? तो यमराज ने कहा कि जो अपने जीवन में जो है वो कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, जो केवल और केवल पाप कर्म में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को लाना। सुखदेव जी महाराज भी अपने वक्तव्य में कहते हैं कि राजा परीक्षित,
कितनी सुंदर बात जो है वो यमराज जी ने कही है यहाँ पर अपने दूतों से कि किनको नरक में लाना है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरा एकदापि तान आनयध्वम् असतो कृति विष्णु कृत्याम्। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देहम कहते जिन्होंने अपनी जिह्वा से कभी जो है वो भगवान का नाम नहीं लिया, उनको इस यमपुरी में लाना। जो कभी भगवान के जो है वो कथा श्रवण करने नहीं गए, कभी उन्होंने भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी नहीं लगाई, उन व्यक्तियों को जो है वो यहाँ पर कृष्णाय नो नमति, जो भगवान कृष्ण के पास जो है वो कभी जिन्होंने नमन नहीं किया, ऐसे लोगों को इस नरक में ले आना। बड़ी सुंदर संवाद जो है वो यहाँ पर इन यमदूतों का जो है वो यमराज जी के साथ हुआ है। और कालांतर में ऐसी कथा आती है कि अजामिल ने उस समय जब ये यमदूत और विष्णु के दूत जो है वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि देखो मैंने केवल और केवल जो है वो नारायण नाम का जो है वो उच्चारण किया था, उस नारायण नाम के माध्यम से मुझे जो है वो भगवान की प्राप्ति हुई है। मुझे विष्णु कि जो है वो दूत लेने आए हैं, परंतु ऐसी कथा आती है कि आज विष्णु दूत भी जो है वो इस अजामिल को जो है वो छोड़ करके चले गए हैं और यम के दूत जो है वो मार करके भेज दिए गए हैं। कालांतर में इस अजामिल ने जो है वो भगवान नाम का जो है वो सहारा लिया है और हरिद्वार क्षेत्र में जाकर के जो है वो निरंतर केवल और केवल जो है वो भगवान का भजन करता रहता है। ऐसी कथा जो है वो भागवत में राजा परीक्षित को सुनाई और कहा कि देखो परीक्षित, जो मनुष्य भगवान के नाम को धारण करता है उसके नाम में जो है वो परम शक्ति है। मानो कथा का भी यही संदेश है, यही ज्ञान है कि मनुष्य को अपने जीवन में किसी ना किसी नाम को जो है वो अवश्य धारण करना चाहिए। यदि मनुष्य नाम धारण करेगा तो क्या होगा, उसके हृदय में जो भी आपका कोई इष्ट देवता हो, आपका कोई इष्ट हो जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं। एक इष्ट तो हमारे ग्राम देवता होते हैं, स्थानीय देवता होते हैं, परंतु ये देव हुआ करते हैं, ये देव है। और जो हमारे इष्ट बनने वाले होते हैं वो कोई देवता होते हैं। इसलिए जिसके भी हृदय में जिस देवता के प्रति जो है वो भाव हो, उसका नाम जो है वो हमेशा जो है वो गुनगुनाना चाहिए। और कलयुग में तो एक ही नाम है जो सबसे सुखदाई है, और वो कौन सा नाम है? राम का नाम है, वो कृष्ण का नाम है। यदि कोई उसको ले लेगा तो बड़े से बड़े जो है वो पापी तर जाया करते हैं। अजामिल ने तो केवल अपने पुत्र का नाम जो है बहाने से लिया था, और यदि कोई भाव से जो है वो इस नाम को ले ले तो उसका कल्याण भला क्यों नहीं होगा। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का नाम करेंगे और फिर उसके बाद तुरंत जो है वो आगे के कथानक में प्रवेश करेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। जिधर राम भेजे उधर जाएंगे, जिधर राम भेजे सभी गाँव ताली सेवा करते हैं। राम
नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम सभी गाय पीछे तक ताली सेवा करते हुए बोल भागवत भगवान की। मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम एक बार हाथ उठा करके करे जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सुनो परीक्षित, उस अजामिल ने जो है वो धोखे से भगवान का नाम लिया था, उसका उद्धार हुआ, तो बोला तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं होना है? तुम्हें तो 7 दिन में जो है वो मरने का श्राप मिला है, तुम्हें 7 दिन में जो है वो मरने का श्राप मिला है, इसलिए इस क्षण को जो है वो व्यर्थ ना करना। मानो संदेश दिया कथा से कि हम आप लोगों के पास भी 7 ही दिन है, केवल आपको पता है ना कि हफ्ते में जो है वो 7 ही दिन हुआ करते हैं,
रविवार से यदि आरंभ हम कर देंगे तो शनिवार तक जो है वो 7 ही दिन होते हैं। हम आप लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि हमारी मृत्यु जो है वो कब आ जानी है। उस परीक्षित को तो इस बात का पता था कि मेरी मृत्यु जो है वो 7 दिन के बाद होनी है। इसलिए नाम की महिमा का जो है वो ये बड़ा सुंदर व्याख्यान जो है वो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के जो है वो बिल्कुल बीच में जो है वो बताया गया है। अब आपने ये विचार करना कि भगवान का नाम जो है वो यदि हम भी धारण करेंगे तो वो भी हमारे शरीर में जो है वो बिल्कुल बीच में बैठता है। कहाँ पर? हृदय में बैठता है ना। वैसे ही भागवत भी एक भगवान का जो है वो साक्षात वांगमय स्वरूप है, शब्दमय प्रति स्वरूप है। और इसमें भी भगवान के नाम की जो अभिष्ट लीला है, भगवान के नाम का जो अभिष्ट गुण है, वो इस श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में जो है बताया गया है। क्योंकि मैंने आपसे निवेदन किया था कि भागवत में जो है वो 12 स्कंद है और बिल्कुल ठीक 6ठे स्कंद में जो है वो भगवान के नाम की महिमा का जो है वो गुणगान किया गया है। वाल्मीकि जी ने तो उल्टा नाम का जो है वो जाप किया था, फिर भी उनका उद्धार हुआ है। और यदि हम आप भी जीवन में किसी ना किसी नाम को जो है वो धारण करेंगे तो भगवान जो है वो हमारा कल्याण करेंगे। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज इस जब दिव्य कथानक को सुनाया तो आज शौनकादि ऋषि जो है वो प्रसन्न हो गए। कहा कि महाराज अब आप आगे की जो है वो कथाओं को श्रवण करवाओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो ऋषियों, ये भागवत की ऐसी कथाएं हैं कि इसमें भगवान के जो है अनेक रहस्य जो है वो छिपे हुए हैं। रहस्यों के साथ उनके नाम के क्या गुण है, किन भक्तों ने जो है उनका नाम सुमिरन किया और कैसे भगवान के नाम का जो है वो गुण है वो इसमें बताया। परंतु यदि कोई जीवन में अपने को अहंकार करता है तो अहंकार करने के बाद उस जीव का जो है वो पतन स्वाभाविक होता है। और जब पतन होता है तो फिर उस पतन के कारण जो है मनुष्य को अपने जीवन में अनेक प्रकार के जो है वो दुख भोगने पड़ते हैं। क्योंकि कई बार यदि मनुष्य को अपनी हैसियत से ज्यादा कुछ मिल जाए तो उसे अहंकार जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो एक बड़ा दिव्य कथानक जो है वो सुनाया है कि राजा इंद्र जो है वो एक बार अपने धन और ऐश्वर्य के चूर में होकर के अप्सराओं के साथ जो है वो नृत्य कर रहे थे उस स्वर्ग लोक में। और वहां पर जाकर के केवल और केवल विश्व भोगों का जो है वो पान किया करते हैं। एक दिन उनके पुरोहित जी वहां पर आए, बृहस्पति जी महाराज, और उस इंद्र ने क्या किया, आज अपने पुरोहित जी के पास ना तो जाकर के प्रणाम किया, ना उनका जो है वो कुशल क्षेम पूछा, केवल और केवल उन अप्सराओं के नृत्य को देखने में जो है वो मस्त रहे हैं। और यहाँ पर बृहस्पति जी महाराज ने अपना सत्कार जब नहीं देखा तो आज यहाँ से छोड़ करके जो है वो चले गए हैं। उस इंद्र की सभा को जो है वो छोड़ के चले गए हैं। और इंद्र को जो है बृहस्पति जी महाराज ने जो है वो श्राप दे दिया है, पुरोहित ने श्राप दे दिया है कि मैं उस इंद्र को जो है वो श्राप देता हूं कि वो श्रीहीन हो जाए, लक्ष्मी से हीन हो जाए। और जब ऐसी बात राजा परीक्षित ने सुनी सुखदेव जी के मुख से, तो आज राजा परीक्षित ने ये पूछा कि आप ये बताएं कि उस इंद्र को जो है ऐसा श्राप क्यों मिला और श्राप देने के बाद आगे की कथा क्या हुई। तो महाराज बताया गया कि देखो, कालांतर में जब बृहस्पति जी महाराज ने इनका पुरोहित्य कर्म छोड़ दिया तो विश्व रूप नाम के ब्राह्मण को जो है वो पुरोहित बनाया गया इंद्र के द्वारा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विश्व रूप ब्राह्मण के अंश से उत्पन्न हुए थे, परंतु इनकी माता जो थी वो राक्षस कुल से थी। ये विश्व रूप जी उन इंद्रादि देवताओं के लिए जो है वो यज्ञ करने लगे। और जब यज्ञ करने लगे तो इन्होंने
बड़ा सुंदर यज्ञ करते हुए जो है वो उन देवताओं की रक्षा के लिए नित्य प्रति जो है वो हवन करना जो है वो आरंभ कर दिया। और जब आरंभ किया तो दोबारा से जो है वो इंद्र जो था वो लक्ष्मी को जो है वो प्राप्त हो गया। लक्ष्मी जो है वो इसके पास आ गई, परंतु इस विश्व रूप में जो है वो एक अवगुण बना रहता था। क्यों? क्या अवगुण बना रहता था? क्योंकि इसके मातुल पक्ष जो थे, मामा पक्ष जो था वो कौन था? वो राक्षस का था। इसलिए ये कभी कभी बीच में जो है चोरी चुप करके जो है वो अपने मातुल पक्ष को भी जो है वो यज्ञ में आहुति दे दिया करता था। एक दिन इंद्र ने इस बात को सुना और आज उस विश्व रूप ब्राह्मण के ऊपर जो है वो क्रोध आ गया है और उस इंद्र ने जो है उस विश्व रूप का गला काट दिया। और गला काटने के बाद उस इंद्र को जो है वो ब्रह्म हत्या का श्राप लगा है। अब इस इंद्र ने जो है विचार किया कि कैसे जो है वो अपनी ब्रह्म हत्या का मैं निवारण करूं। तो बताया गया है कि उस इंद्र ने जो है वो कई समय तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद अपनी उस ब्रह्म हत्या को जो है वो 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग जो है वो पृथ्वी को सौंपा है, दूसरा भाग वृक्षों को दिया है, तीसरा भाग जो है वो जल को दिया है और चौथा भाग माताओं ने जो है वो स्वीकार किया है। जब 4 भाग बांटे तो इन चारों ने जो है वो कामना की है कि यदि हम आपकी ब्रह्म हत्या को स्वीकार करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा। तो पृथ्वी को जब ब्रह्म हत्या का श्राप बांटा तो पृथ्वी को ये आशीर्वाद दे दिया उस इंद्र ने कि यदि तुम पृथ्वी तुम धरणी हो, तुम सबको जो है वो धारण करती हो, यदि तुम्हारे ऊपर कभी कोई अनेक प्रकार के कोई ऊसर पड़ जाएंगे, कोई गड्ढे पड़ जाएंगे, तो भगवान की ऐसी कृपा होगी कि वो खुद जो है वो भर जाया करेंगे। ऐसा जो है पृथ्वी को आशीर्वाद दिया और इस कारण से पृथ्वी ने उस ब्रह्म हत्या को जो है वो स्वीकार कर लिया। और वृक्षों ने जो जब स्वीकार किया तो वृक्षों ने कहा कि हम किस रूप में जो है वो इस ब्रह्म हत्या को जो है वो स्वीकार करेंगे। तो आपने देखा होगा कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें गोंद लगा होता है, चिपचिपा जो है पौधे बने होते हैं, वृक्ष बने होते हैं, तो वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप होता है। परंतु उन वृक्षों को यह आशीर्वाद दिया है इंद्र ने कि आज के बाद जब भी कोई वृक्ष काटा जाएगा, काटने के बाद जो है वो दोबारा वो अंकुरित जो है वो खुद होगा। ये वृक्षों को जो है वो आशीर्वाद दिया है। और तीसरा आशीर्वाद जो है वो जल को दिया है। आपने देखा होगा जहाँ पे हमारे जल स्रोत होते हैं वहां पे जल के ऊपर जो है वो कई प्रकार के बुलबुले बने जाते हैं, हरी घास बन जाती है। तो इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि उस जल के ऊपर जो है वो दोष होगा, उस फेन में जो है वो दोष होगा, परंतु उसको हटा करके यदि कोई जल को पिएगा तो उस जल में जो है वो कोई दोष नहीं होगा और ना जल में जो है वो छोत होगी, ना तो किसी प्रकार का दोष होगा। और चौथा भाग जो है वो माताओं ने, हमारी मातृ शक्तियों ने जो है वो स्वीकार किया है। माताओं ने कहा कि हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा यदि हम ब्रह्म हत्या को स्वीकार कर ले। तो इंद्र ने जो है वो आशीर्वाद दिया कि जब तक आप रजस्वला होती रहेगी अपने जीवन में, तब तक जो है वो आप संतान उत्पन्न करने की जो है वो क्षमा, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति को जो है वो धारण कर सकती हो। और 3 दिन में जो है वो उस माता को जो है वो उस रजस्वला होने का जो है वो दोष रहेगा और उसके बाद 4th दिवस जो है वो शुद्धि के लिए वो हो जाया करेगी और 5वें दिवस वो पूजा की जो है वो अधिकारी होगी। ये इंद्र ने जो है वो आशीर्वाद दिया है। माताओं ने भी उस आशीर्वाद को जो है वो सहर्ष स्वीकार किया है। और इसके बाद अब ये विश्व रूप जिनको काटा गया था उनके पिता का नाम था त्वष्टा मुनि। त्वष्टा मुनि को जो है वो क्रोध आ गया कि उस इंद्र ने जो है वो मेरे पुत्र को मारा है। एक समय वो था कि वो खुद यहाँ पर चल के आया था और मेरे पुत्र को जो है पुरोहित बना करके ले गया था और आज उसने उसका देहावसान कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत समय तक तपस्या की और तपस्या करने का एक ही कामना जो है वो मन में बनी हुई थी कि मैं उस इंद्र को मारने वाला जो है वो कोई पुत्र जो है वो उत्पन्न करूंगा। परंतु
त्वष्टा मुनि के क्रोध के कारण जो है वो मंत्र में कुछ अशुद्धि हो गई और इंद्र को ना मारने वाला जो है वो बेटा उत्पन्न हो गया। मंत्र का जाप तो ये कर रहे थे कि इंद्र को मारने वाला जो है वो कोई पुत्र मेरा जो है वो उत्पन्न हो, परंतु इंद्र से मरने वाला जो है वो पुत्र प्रकट हो गया है। और आज एक ऐसा दिव्य पुरुष जो है वो जैसे ही प्रकट हुआ, प्रकट होने के बाद कहते हैं कि उसको इतना क्रोध था, क्योंकि त्वष्टा मुनि के क्रोध के कारण जो है वो उत्पन्न हुआ था। मानो उसका शरीर जो है वो वृजन की तरह था। और शास्त्रों में कहा गया है कि उसका नाम जो है वृत्रासुर पड़ा है। और वृत्रासुर ने कहा कि आप मेरे पिता हो, आपने मुझे जो है वो उत्पन्न किया है, आप मुझे आज्ञा करें कि मैं आपका कौन सा कार्य जो है पूर्ण करूं। तो त्वष्टा मुनि ने कहा है कि तुम जाओ और उस इंद्र को जो है वो मार दो। राजा परीक्षित ने जब ऐसी बात सुनी तो कहा, सुखदेव जी महाराज, क्या इंद्र को मारना जो है वो संभव था? परंतु यहाँ पर राजा परीक्षित को समझाया कि देखो राजन, इंद्र को मारना जो है वो सुलभ नहीं था, परंतु यहाँ पर इन त्वष्टा मुनि से जो है वो गलती हो गई है। और गलती होने के बाद बोलो गोविंद भगवान की। आज त्वष्टा मुनि से जो है वो गलती हो गई है और मंत्र की अशुद्धि होने के कारण इंद्र से मरने वाला जो है वो पुत्र प्रकट हो गया है। वृत्रासुर इसका नाम पड़ा है। और आज ये पिता की केवल और केवल आज्ञा को चाहता है कि मैं क्या काम करूं। तो वृत्रासुर को जो है वो आदेश दिया गया कि आप जाओ उस इंद्र को मार दो। अब देवलोक में जो है वो हाहाकार मच गया है। इंद्र जो है आश्चर्यचकित हो गया कि वो वृत्रासुर हमारी तरफ बढ़ रहा है और जैसे ही वो आएगा तो हमें जो है वो मार देगा। क्यों? क्योंकि त्वष्टा मुनि के क्रोध से जो है वो उत्पन्न हुआ है। त्वष्टा मुनि के ये क्रोध से उत्पन्न हुआ है। आज सब लोग जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी के पास प्रणाम किया है और अपने दुख के विषय में कहा कि महाराज आप ये बताओ कि कैसे इस वृत्रासुर का जो है प्राणांत होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे इस कार्य में जो है तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। एक काम करो, तुम पृथ्वी लोक में जो है वो दधीची मुनि के पास चले जाओ। दधीची मुनि की हड्डियों का एक वज्र बनेगा और उस वज्र से जो है वो केवल और केवल उस वृत्रासुर का जो है वो प्राणांत हो सकता है। दूसरा कोई साधन उस वृत्रासुर को मारने का नहीं है। आज देवता लोग जो है वो पृथ्वी लोक पर पहुंचे और दधीची मुनि जो है अपने आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। प्रणाम किया है सबने। क्यों? क्योंकि देवताओं का जो है वो स्वभाव है, जब उन्हें अपने कोई कार्य किसी से निपटाने हो तो वो चरणों पे जो है वो गिर जाते हैं। और आज क्या हुआ है, आज इंद्र आदि देवताओं ने जो है वो प्रणाम किया है और कहा है कि महाराज हमें जो है वो आपकी परम आवश्यकता है। दधीची मुनि ने सोचा कि तुम्हारा स्वभाव जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज मांगने आए हो, तुम स्वार्थी हो। क्योंकि खाने के दांत और दिखाने के दांत जो है वो कुछ और ही हुआ करते हैं। और कहा है शास्त्रों में, बड़ी सुंदर बात की है श्रुतियों में, कि हाथी के दांत कुछ देखने में कुछ और होते हैं और खाने में कुछ और होते हैं। हस्ति दंत समानम ही निःसृतं महतां वचः कूर्मग्रीवैव नीचानां पुनरायाति याति ही। यहाँ पर श्रुतियों में बड़ा सुंदर एक श्लोक आया है कि जो महान व्यक्ति होते हैं ना, उनकी बात कैसी होती है, उनकी बात जो है वो पक्की होती है। जो एक बार कह दिया वो जो है वो निश्चित होता है। जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, बाहर को जो बने रहते हैं वो यथावत बाहर को ही बने रहते हैं। परंतु यहाँ पर श्रुतियों ने बड़ी सुंदर बात कह दी कि देवताओं, मुझे तुम्हारा स्वभाव जो है वो महान व्यक्तियों की तरह नहीं लग रहा है।
इस समय तुम्हारा स्वभाव जो है वो मुझे कैसा लग रहा है। आपने कछुए को देखा है? कछुआ होता है ना, तो यदि उसको कोई स्पर्श करता है या उसके ऊपर कोई कुठाराघात करता है, कोई डंडा लगाता है, तो वो क्या करता है? अपनी गर्दन को जो है वो अपने शरीर में जो है वो समेट देता है। देखा होगा आपने कछुए को। तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा स्वभाव जो है वो कैसा लग रहा है, उस कछुए की तरह लग रहा है कि जैसे ही आज अपने ऊपर कोई कष्ट आ गया तो तुरंत जो है वो तुमने लेटना जो है वो शुरू कर दिया है। आज देवताओं ने क्षमा मांगी और जब मांगना शुरू किया तो क्या मांगा? शरीर को मांग लिया है, हड्डियों को मांग लिया है। परंतु आज दधीची महाराज की पत्नी ने जो है वो साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। परंतु दधीची मुनि ने कहा कि भगवान की ऐसी आज्ञा है तो अच्छा है, यदि मेरा जीवन जो है वो मेरा शरीर खत्म होने के बावजूद भी यदि इन देवताओं के काम आ रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और आज दधीची मुनि ने अपने देह को जो है वो परमपिता परमात्मा के चरणों में अर्पण किया है। और अर्पण करने के बाद दधीची मुनि के शरीर से जो है वो वज्र का निर्माण हुआ है। और जैसे ही वो इंद्र उस वज्र को लेकर के आया, वृत्रासुर जो है युद्ध करने के लिए आया है। और इस वृत्रासुर में मानो इतनी शक्ति बनी हुई थी कि आज जैसे ही ये इंद्र के साथ जो है युद्ध करने के लिए आया, जैसे इसने वज्र का दर्शन किया तो उसी समय पता लग गया कि मेरी मृत्यु होना जो है वो इससे निश्चित है। मेरी मृत्यु होना इससे निश्चित है। और इनके बीच जो है वो बहुत समय तक जो है वो युद्ध हुआ है। युद्ध होने के बाद एक दिन इस वृत्रासुर ने सोचा कि युद्ध करने का कोई लाभ तो है नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा मृत्यु होना जो है वो निश्चित है। तो आज उस वज्र में ही जो है वो भगवान के दर्शन किए हैं इस वृत्रासुर ने। क्यों? क्योंकि ये पूर्व समय में जो है वो भगवान का भक्त हुआ है। चित्रकेतु का ये नाम का जो है वो राजा था, ये भगवान का अनन्य भक्त था। परंतु एक दिन इसने पार्वती मैया का अपमान किया था बातों में। इस कारण से पतित होने के बावजूद जो है वो इसे इस राक्षस की योनि में आना था, असुर बनना पड़ा था। इसलिए इसे पता था कि यदि हमारे जीवन में कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित करना ही जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। और अपनी दृष्टि में जो है वो समभाव रख करके आज वृत्रासुर जो है वो उन हड्डियों के वज्र में जो है वो परमात्मा का दर्शन कर रहा है। और महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है कि सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते सब मनुष्यों में जो स्त्रियां हैं उनमें सिया का जो है रूप देखना चाहिए, और पुरुषों में जो है किसका स्वरूप देखना चाहिए? भगवान रघुपति जी का स्वरूप देखना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहती मैं इस भाव से ही सबको प्रणाम करता हूँ। मानो आज उस वृत्रासुर की भी यही स्थिति बनी हुई है। आज उसने उस वज्र में जो है भगवान के दर्शन कर लिए और मरने से पहले जो है वो बड़ी सुंदर जो है वो स्तुति की है। वृत्रासुर की स्तुति जो है वो भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति की गई है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज ये वृत्रासुर जो है वो क्या कह रहा है। अहम हरे तव पादेक मूल, दासानुदासा भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपरते गुणास्ते, गृणीतवा का कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादेक मूलम। कहते हैं परमात्मा आज वज्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप के चरणों की जो रज है वो मैं सदैव सिर के ऊपर जो है वो धारण कर सकूं, और मैं सदैव जो है वो आपका दास बन के रहूं। मनः स्मरेता सुपतिर गुणास्ते। कहते मैं केवल और केवल मन से, वाणी से, मन से आपका स्मरण करूं, वाणियों से जो है वो आपका गुणगान करूं। और ये
गृणीत वाका कर्म करो तो काया। कहते ये शरीर यदि काम आए तो आपके चरणों के लिए काम आए, केवल और केवल। और फिर दूसरे शब्दों में कह दिया, नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसधाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम न समंजसा त्वां विरहस्य कांक्षे। दूसरे श्लोक में कहा कि ना तो मुझे स्वर्ग लोक की कामना है, ना नाक पृष्ठम न च न पारमिष्ठम, ना मुझे स्वर्ग की कामना है, ना मुझे किसी अन्य लोक की जो है वो कामना है। केवल और केवल मैं यदि चाहता हूं तो केवल और केवल आपके विरह में आपकी याद जो है वो सदैव मेरे हृदय में बनी रहे, मैं ये मांगता हूं। मानो आज वो वृत्रासुर कितनी सुंदर स्तुति कर रहा है। अजात पक्षा इव मातरम खगाः सैन्यम यथा वत्स पराः प्रियं प्रियेवाः व्यशतं विषण्णाः मनोरविन्दाक्षतदिति द्रक्ष्यते त्वाम्। कहते मेरी स्थिति ऐसी बनी रहे सदैव आपके चरणों के लिए, जैसे एक नवजात बछड़ा जो है वो अपनी मां के पास जाने के लिए जो है वो कैसे रहता है ललायित, और मां उसकी कैसा प्रेम करती है उस छोटे से शिशु से, उस बछड़े से कैसा प्रेम करती है। आपने देखा होगा जब गाय का शिशु पैदा होता है तो गाय उसी समय जो है वो उस शिशु को जो है वो चाटने लग जाती है। आज ऐसी ही ये प्रार्थना कर रहा है वृत्रासुर कि मैं भी ऐसा ही प्रेम जो है वो आपके चरणों में चाहता हूं। अजात पक्षः इव मातरः खगा, कहते जैसे बिना पंख के जो पक्षी होते हैं ना, वो कैसे घोंसलों में जो है बने रहते हैं और वो अपने माता पिता का जो है इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे माता पिता जो है वो बाहर से आएंगे और कब जो है वो हमें खाने के लिए अन्न का दाना देंगे। जैसे वो इंतजार करते रहते हैं अपने माता पिता का, मैं भी जो है वो आपका इंतजार सदैव जो है ऐसे ही करना चाहता हूँ। मनोरविन्दाक्ष रक्षिते त्वां, जैसे किसी की पत्नी जो है वो अपने पति के इंतजार में जो है वर्षों से इंतजार कर रही होती है, उसकी प्रेम की क्या स्थिति बनी हुई होती है, वैसी ही स्थिति मेरी भी बननी चाहिए। ये प्रार्थना की है उस वज्र से। जब वज्र से प्रार्थना की तो आज इंद्र जो है वो हैरान हो गया। आज इंद्र जो है वो हैरान हो गया कि महाराज ये ऐसा असुर के रूप में जो है प्रकट हुआ है, परंतु ये ऐसी कौन सी जो है वो शक्ति है। परंतु उस इंद्र को जो है वो उस वृत्रासुर से डर था, इसलिए आज उस वृत्रासुर का जो है वो उस वज्र के स्पर्श मात्र से जो है वो उद्धार हो गया है। अवश्य वेग भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने जीवन में जो है वो हमारे द्वारा कर्म किए होते हैं उसको जो है वो भोगना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस वृत्रासुर ने पूर्व जन्म में जो है वो निकृष्ट कर्म किए थे। पार्वती मैया का जो है वो अपमान किया था और पार्वती मैया ने श्राप दिया था कि तुम कालांतर में राक्षस के रूप में जो है प्रकट होंगे। इसलिए शास्त्र बार बार आज्ञा देते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम, कहते हैं आपको अपने कर्मों का लेखा जोखा जो है वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो चाहे उस जन्म में हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसी दिव्य कथा के विषय में जो है वो जब राजा परीक्षित को सुनाया तो आज राजा परीक्षित की मति में जो है वो भ्रम हो गया कि आप मुझे भगवान की कथा तो सुना रहे हैं, परंतु वृत्रासुर का ऐसा पाप कौन सा था जिसके कारण उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। और मैं तो ये विचार करता हूं कि भगवान जो है वो केवल और केवल असुरों को ही मारते हैं, देवताओं को ये नहीं मारा करते हैं। भगवान की बुद्धि में भी जो है वो भेद है, उनकी दृष्टि में जो है वो भेद है। परंतु यहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने निराकरण किया है कि सुनो, भगवान जो है वो सबके प्रति जो है वो समभाव रखते हैं। भगवान की बुद्धि में जो है वो कोई भेद नहीं होता है।
ये सोचना भी जो है वो गलत है। और इसके विषय में जो है वो कथानक सुनाया है कि भगवान को जो जिस भाव से भजता है भगवान उसको वैसे ही जो मिला करते हैं। ये यथा माम प्रबदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं वो वैसे ही जो है वो मिला करते हैं। उस चित्रकेतु राजा ने जो है उस समय पार्वती मैया का अपमान किया था, इस कारण से इसको राक्षस योनि में आना पड़ा। इस कारण से इसकी जो है मृत्यु एक इंद्र के हाथों हुई है, इसका उद्धार हुआ है। क्यों? क्योंकि जब इसकी मृत्यु हुई तो एक दिव्य ज्योति निकल के जो है वो आकाश तत्व में विलीन हो गई, मानो परमात्मा में जो है विलीन हो गई। भगवान कभी जो है वो पक्षपात नहीं करते हैं। इसके विषय में एक कथानक सुनाया। कथाएं जो है वो प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। कथाओं में बहुत सी भागवत की जो है वो कथाएं श्रवण करते रहते हैं वर्तमान समय में, कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो थे वो दो राक्षस हुए थे। और हिरण्याक्ष का उद्धार जो है वो वराह भगवान ने किया था। जब हमने सृष्टि की कथा को श्रवण किया था तो हिरण्याक्ष का जब वध किया था भगवान वराह ने, तो उसके बाद ये हिरण्यकश्यपु ने मन से संकल्प ले लिया था कि मैं अब केवल और केवल उस विष्णु को मारने का जो है कोई ना कोई प्रयास करूंगा। उसके लिए जो है मैं तपस्या करूं, चाहे मैं उसको छल से मारूं या कपट से मारूं, यही जो है वो प्रयास करता रहता था। कहते हैं कि उस हिरण्यकश्यप का जो है विवाह कयाधु नाम की जो है वो कन्या के साथ हुआ था। और इसके अनेक जो है वो पुत्र हुए हैं। उनके पुत्रों के नाम जो है राध, अनुराध, सहराध, प्रहलाद इत्यादि जो है वो पुत्र हुए हैं। इनके विषय में बताया राजा परीक्षित को कि सुनो, हिरण्यकश्यप जो है वो राक्षस था और उनका बेटा जो है एक प्रहलाद हुआ। प्रहलाद भगवान का भक्त हुआ और भगवान ने जो है वो प्रहलाद को अपने गले से लगा करके रखा, अंक में रखा। इतना प्रेम जो है वो भगवान अपने भक्तों से करते हैं। और आप कह रहे हो कि भगवान जो है वो केवल और केवल देवताओं के ऊपर कृपा करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके विषय में जो है वो कथा कहना जो है राजा परीक्षित को सुनाना जो है वो आरंभ किया है। और कहा है कि उस समय हिरण्यकश्यपु के मन में जो है वो अत्यंत क्रोध जो है वो बना रहता था और केवल एक ही भाव था कि मैं उस नारायण को मार सकूं, उसके लिए मैं क्या करूं। तो आज ये हिरण्यकश्यपु जो है वो एक पर्वत के ऊपर गया और यहाँ पर जो है आज ब्रह्मा जी का जो है वो तप करने लगा। परंतु उस समय वहां पर एक तोता जाकर के जो है वो नारायण नारायण का जो है वो सुमिरन कर रहा है। और आज हिरण्यकश्यपु की तपस्या में जब इस तोते ने विक्षेप किया तो हिरण्यकश्यपु ने 2-4 बार तो उसे उड़ाया, परंतु वो नारायण नारायण नाम का जो उच्चारण करता है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया कि कुछ दिन बाद आ जाऊंगा तपस्या के लिए, परंतु तपस्या जो है वो जरूर करूंगा। इस पर्वत के ऊपर आया था इस कामना से कि उस नारायण को मारने के लिए जाप करूंगा, परंतु यहाँ पर भी ये छोटा सा तोता जो है वो बार बार आकर के मेरी तपस्या में विक्षेप कर रहा है। चले गए महाराज हिरण्यकश्यपु जो है वो अपने राजमहल में। कयाधु मैया ने पूछा कि महाराज आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, परंतु आप ऐसे ही जो है वो वापस लौट आए, बहुत जल्दी जो है वो आपका आगमन हो गया, क्या कोई तपस्या से अभिष्ट फल की प्राप्ति हुई है? आज कयाधु के पास सारा वृतांत बताया है इस हिरण्यकश्यप ने कि मैं गया तो तपस्या करने के लिए था, परंतु तपस्या नहीं कर पाया। वहां पर एक तोता आकर के नारायण नारायण का नाम जो है वो गुनगुनाने लगा। कयाधु ने जैसे ही नाम को सुना, अरे मेरे जैसे पति के मुख से जो है वो नारायण का नाम उच्चारण हुआ है। अब तो कयाधु ने क्या किया, अरे भगवान की कुछ ऐसी कृपा हो जाए, एक आधी माला इसके जीवन में नारायण के नाम की हो जाए तो उद्धार हो जाएगा। कयाधु ने कहा कि महाराज क्या कहा आपने, क्या नाम ले रहा था वो तोता? अरे छोड़ कयाधु, वो नारायण नारायण कह रहा था वो छोटा सा तोता। कयाधु के मानो आज हृदय में जो है वो ऐसा सुकून मिल रहा है जब उसका पति जो है वो नारायण का नाम ले रहा है। यही क्रम जो है वो 8-10 बार जो है वो कयाधु ने पूछ लिया है।
अरे आप ये बताओ कि वो जोर जोर से कह रहा था कि आराम से कह रहा था? अरे हिरण्यकश्यप कह रहा है, अरे वो कभी तो चिल्लाकर कह रहा था नारायण नारायण, और कई बार जो है वो आराम से कह रहा था नारायण नारायण। आज कयाधु के मन में जो है वो बड़ी प्रसन्नता हो गई, सोच रही है कि देखो मेरे इस दुष्ट पति ने भी जो है वो नारायण का नाम ले लिया है। मन में ये विचार कर रही है, और रात्रि में दोनों हिरण्यकश्यप और कयाधु जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुए। कालांतर में इन्होंने ये मन में विचार किया कि मुझे अब दोबारा से जो है वो तपस्या करने के लिए जाना है, और हिरण्यकश्यप जो है वो तपस्या के लिए गया है, और इधर कयाधु मैया ने जो है वो गर्भ को धारण किया है। अब गर्भ धारण करने के बाद कयाधु जो है मन में सोचती रहती है कि मेरे पति जो है वो इस समय यहाँ पर नहीं है, इस मेरे गर्भ के ऊपर कोई कष्ट आए तो मैं क्या करूंगी। और यहाँ पर हिरण्यकश्यप जो है वो नारायण को मारने के लिए ऐसा प्रयास कर रहा है, ऐसा तपस्या करने जो है वो जंगल में उस पर्वत के ऊपर जो है वो जाकर कठोर तपस्या करना जो है वो आरंभ कर चुका है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक दिन इंद्र ने सोचा कि इस कयाधु के पति ने जो है वो नारायण का नाम का जो गुणगान किया था, उस प्रभाव से इस कयाधु ने जो है वो गर्भ धारण किया है। मैं उस गर्भ को जो है वो नष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके कुल में जो है एक हरि भक्त जो है वो पैदा होने वाला है, ऐसा ना वो इंद्र के पद की जो है वो प्राप्ति की इच्छा रखे, इसलिए मैं उसे मार दूंगा। और आज यहाँ पर उस कयाधु को जो है वो छीनने आए हैं, उस गर्भ को जो है वो मारने आए हैं इंद्र, परंतु नारद जी महाराज ने रास्ते में जो उसको फटकार लगाई है। अरे इंद्र, तुझे शर्म नहीं आती? कभी तो देवताओं की तरह जो है वो कोई काम कर लिया कर, सदैव तेरे मन में जो है वो कोई ना कोई छोटी सोच का काम जो है वो बना रहता है। नारद जी महाराज उस कयाधु को जो है वो अपने साथ ले गए हैं, अपने आश्रम में रखा है, भगवान की कथा जो है वो नित्य प्रति सुनाते रहते हैं, और गर्भस्थ शिशु भी जो है उन कथाओं को जो है वो श्रवण करता रहता है। उस गर्भस्थ शिशु में गर्भ में ही जो है वो ऐसे संस्कार जागृत हो गए, मानो वो भगवान का जो है वो परम भक्त हुआ है। और कालांतर में जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम जो है प्रहलाद पड़ा है। जन्म से ही उसके हृदय में जो है वो एक रोग बना है। वो क्या रोग था? कृष्ण ग्रहित आत्मा, केवल जो है वो आत्मा में रमण करता रहता है, और भगवान कृष्ण का जो है वो नाम लेता रहता था, नाम लेता रहता था। कालांतर में ये हिरण्यकश्यप भी जो है अपनी तपस्या के बल से ऐसा फल प्राप्ति करके आया है ब्रह्मा जी से कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, ना मैं परमात्मा के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि क्रम के 12 महीनों में मरूंगा, ना मैं सुबह मरूंगा, ना मैं शाम मरूंगा। परंतु ब्रह्मा जी ने ये आशीर्वाद दिया कि मरना तो तुम्हारा होगा, परंतु भगवान जब तुम्हारे लिए कोई 13वें महीने का इंतजाम करेंगे तब तुम्हारी जो है मृत्यु होगी। और अब हिरण्यकश्यप जो है वो इस अहंकार में जी रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने ब्रह्मा जी से जो है वो अमृत का ही वरदान जो है प्राप्त कर लिया है। और अब ये हिरण्यकश्यप जो है वो अपने राजमहल में आता है तो देखता है कि मेरी रानी ने जो है वो एक पुत्र को जन्म दिया है, छोटे ही छोटे बेटे से अनन्य जो है वो ये प्रेम करते हैं। ये हिरण्यकश्यप जी महाराज एक दिन जैसे ये बेटा बड़ा हुआ, जैसे ये बड़ा हुआ तो आज हिरण्यकश्यप ने जो है वो एक विद्यालय खोल रखा था जिसमें केवल और केवल दैत्य ही लोग दैत्यों के ही जो है वो बालक पढ़ा करते थे। और उन दैत्य बालकों को राजनीति की शिक्षा, कूटनीति की शिक्षा, कैसे छल कपट किया जाता है, कैसे शस्त्रों की विद्या जो है वो सिखाई जाती थी, नारायण से द्वेष कैसे करना चाहिए, केवल और केवल ये सिखाया जाता था। शंडार मर्क को जो है वो बुलाया है और कहा कि देखो ये मेरा बेटा है, इसको अच्छे से जो है वो दैत्य नीति के बारे में समझाना। आज जो है प्रहलाद को ले गए हैं अपने साथ, प्रहलाद को ले गए हैं अपने साथ। और ये प्रहलाद जो है वो केवल और केवल मन से जो है वो भगवान का अर्चन किया करता है, भगवान का मन से जो है वो जाप किया करता है। क्योंकि गर्भस्थ
इस बालक को जो है वो ये संस्कार थे कि भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए, भगवान की कथाओं को जो है वो स्मरण करना चाहिए। मैंने पिछले दिनों भी कथा में जो है निवेदन किया था कि जिस समय माता बहन हमारी गर्भस्थ काल में हो तो उसे अपने चरित्र को भी ठीक रखना चाहिए और उसका चित्रण भी जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि गर्भ में यदि शिशु होगा और आप जो है अनेक प्रकार के कड़वे कसैले खट्टे मीठे पदार्थों का सेवन करेंगे तो फिर बच्चे भी आज के समय की तरह डिंग डोंगी पैदा होंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए ये प्रयास करना है कि जिस समय गर्भस्थ काल में माता बहन हो तो उस समय जो है वो विशेष ध्यान रखें। कयाधु ने उस समय जो है वो बड़ा सुंदर ध्यान रखा, तो प्रहलाद जैसे भक्त को जो है उत्पन्न किया है। और अब प्रहलाद विद्यालय में तो चले गए हैं, परंतु वहां पर उसका ध्यान जो है वो छंडामर्क जो सिखाते हैं उसमें नहीं रहता है। वो तो केवल और केवल अपनी आत्मा से रमण किया करते हैं और भगवान का नाम सुमिरन किया करते हैं। कुछ दिन के बाद जो है हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं अपने बेटे को देख करके तो आऊं जरा, वो विद्यालय में सीख क्या रहा है, कर क्या रहा होगा विद्यालय में जाकर के। तो आज उस छोटे से प्रहलाद ने जो है वो बड़ी सुंदर बात की है कि पिताजी मैं जब से इस विद्यालय में आया हूं मैंने एक बड़ी सुंदर बात की है, बात सीखी है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने इस बात को सुना कि हाँ अच्छी बात है, तुम्हें मैंने पढ़ने के लिए भेजा है, जरा मुझे भी बताओ तुमने क्या सीखा है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहिना सदा सुमिद्विग्न धियन् सद्गृहा हित्वात्मपादं गृहमन्दकोप वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। कहते जिस मनुष्य को भगवान हरि को प्राप्त करना हो उनको अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करने के बाद जो है वो जंगल में चले जाना चाहिए और वहां पर जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। मैं तो अपनी नजर में उसी व्यक्ति को जो है वो साधु मानता हूँ। ऐसा प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के सामने जो है निवेदन किया है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने वो बात सुनी तुरंत जो है वो गोदी से नीचे फेंक दिया। अरे तू कह रहा है कि हरि का भजन करना चाहिए सब गृहस्थ को छोड़ करके, और तुझे ये सिखाया किसने? हमारे कुल वंश में तो केवल और केवल नारायण से जो है वो बैर करने वाले पैदा होते हैं, और तू कह रहा है कि यदि जंगल को जाएंगे तो वहां पर हरि का भजन करना चाहिए। छंडामर्क को बुलाया गया, क्षमा मांगी छंडामर्क ने कि महाराज हमने तो इसे ऐसी कोई बात नहीं सिखाई, परंतु कालांतर में जो है वो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। छंडामर्क ने समझाया कि देखो बेटा ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता जो है वो नारायण के परम शत्रु है, इसलिए इनके साथ ऐसी वार्तालाप न किया करो। और तुम्हें कौन सिखाता है ऐसी बात? काल चक्र बीता महाराज, अब 1 वर्ष की जो है वो छुट्टियां पड़ी और अब ये छोटा सा बालक जो है वो घर में पहुंचा है। और घर में पहुंचने के बाद माता ने जो है वो अनन्य भाव से इसका स्वागत किया। हिरण्यकश्यप ने भी सोचा कि अरे मेरा बेटा 1 वर्ष के बाद जो है वो घर आया है, जरूर कुछ ना कुछ सीख करके आया होगा। आज पूछा बेटा कुछ सीख करके आया उस विद्यालय में? तो आज उस प्रहलाद ने कह दिया कि पिताजी पहले तो मैंने एक ही बात सीखी थी जब आप उस विद्यालय में आए थे, परंतु अब तो मैंने 9 बातें जो है वो सीख ली है। और आज ये प्रहलाद कहता है कि पिताजी मैंने वो 9 बातें कौन सी सीखी है मैं आपको बताऊं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम
सख्यम आत्मनिवेदनम। कहते पिताजी भगवान की यदि कोई भक्ति करना चाहे तो उसके जो है वो 9, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 जो है वो मार्ग है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैंने इस छोटे से बेटे को क्या सिखाने के लिए भेजा था, ये क्या कह रहा है। मानो यहाँ पर कथा संदेश देती है कि हमारे शास्त्रों में जो है वो 9 प्रकार की जो है भक्ति बताई गई है भगवान को प्राप्त करने की। पहली भक्ति बताई है श्रवण नाम की भक्ति, जिसमें हम आप लोग इस समय जो है वो सम्मिलित है। श्रवण नाम की सबसे पहली भक्ति है भगवान की। और यदि हम श्रवण भक्ति में सम्मिलित होते हैं तो क्या होता है, भगवान की कथाओं में हमारी प्रीति बढ़ती है। और फिर जब प्रीति बढ़ेगी, जब हमारे हृदय में हम श्रवण करेंगे भगवान के विषय में, उनकी धाम नाम गुण लीला के विषय में, तो फिर हमारा जो है वो भगवान के प्रति जो है वो कीर्तन बढ़ेगा। और दूसरी भक्ति जो है वो कीर्तन बताई है कि जब आप श्रवण भक्ति में सम्मिलित होंगे तो कीर्तन का होना भी जो है वो स्वाभाविक है। इसीलिए तो बीच बीच में जो है वो कीर्तन किया जाता है कि किसी ना किसी माध्यम से जो है मनुष्य नाम का सुमिरन करे। दूसरी भक्ति जो है वो कीर्तन बताई है। और तीसरी भक्ति जो आई है विष्णु स्मरण पाद सेवनम। कहते जैसे जैसे आपकी भक्ति की स्थिति बढ़ेगी फिर क्या होगा, आपकी प्रीति उन भगवान के श्री विग्रह में बनेगी और आप उनकी चरण सेवा करेंगे। और चरण सेवा करने के बाद जो है वो आप किस प्रकार से भगवान को भोग लगाएंगे, किस प्रकार से उनको वस्त्र पहनाएंगे, अगली जो है वो अर्चन नाम की जो है वो सेवा बताई है। और फिर बताया अर्चन करने के बाद केवल और केवल आप अब जो है वो भगवान के चरणों में वंदन किया करेंगे कि हे परमात्मा आप हमारे उस वंदन को प्रणाम को जो है वो स्वीकार करें। फिर अगली भक्ति बताई। और फिर जैसे जैसे हमारी भक्ति की स्थिति बढ़ेगी तो फिर हमारा कोई ना कोई रिश्ता जो है वो परमात्मा के साथ बन जाएगा। यहाँ पर कहा कि देखो यदि कोई भगवान के साथ भक्ति में रिश्ता बनाना हो तो ये प्रयास करना चाहिए कि उनके साथ दास भक्ति ही जो है वो बनी रहे। केवल और केवल ये प्रयास करना चाहिए कि मैं आपका दास हूँ, केवल मैं आपका दास हूं और आप जो है मेरे परम पिता है। और यदि मनुष्य को ऐसा लगे कि कोई ना कोई रिश्ता जो है वो परमात्मा से जरूर होना चाहिए तो फिर उसके लिए मनुष्य को जो है वो कोई ना कोई रिश्ता जो है वो परमात्मा से बना लेना चाहिए। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर आपका कोई ना कोई संबंध बन जाएगा। मान लो फिर आपके परमात्मा जो है वो सखा बन जाएंगे। फिर सखा बनने के बाद अनन्य प्रीति जब आपकी बढ़ जाएगी तो फिर अंत में जो है वो आप अपनी आत्मा का निवेदन जो है वो परमात्मा के चरणों में कर सकते हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने ये बात सुनी कि इसने नारायण की 9 प्रकार की भक्ति के विषय में कहा, पहले तो ये कहा था कि यदि कोई एक भक्त यदि अपने जीवन काल में गृहस्थ का पालन करने के बाद नारायण का सुमिरन करे तो उसका उद्धार हो जाता है। और आज ये बात कह रहा है, क्रोध आ गया, आज तुरंत जो है वो अपनी गोदी से पटका है। पटके जाने के बाद सैनिकों को यह आदेश दे दिया कि इससे जाकर के जो है फेंक दिया जाए, ढाक से गिरा दो, इसको आग से जला दो, इसको पीने के लिए विष दे दो, परंतु मैं इस बच्चे को जो है वो अपने गृहस्थ में नहीं रखना चाहता हूँ। मारने के बहुत सारे प्रयास उस प्रहलाद को जो है वो किए गए हैं, परंतु परमात्मा जो है वो सदैव जो है वो इस प्रहलाद की जो है रक्षा करते थे। एक दिन जब अति आ गई तो इस प्रहलाद की बहन ने होलिका ने जो है प्रार्थना की कि भैया मेरे पास एक ऐसी चादर है जो मैंने अपनी तपस्या से जो है वो प्राप्त की है, और उस चादर में जो है वो ऐसे गुण हैं कि यदि मैं आग में भी बैठ जाती हूँ तो मेरा कुछ आग नहीं बिगाड़ सकती है। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया कि होलिका तू एक काम कर, इस प्रहलाद को जो है वो जला दे, खुद तो उस चादर को लेकर के बैठ जा, परंतु इस प्रहलाद को जो है वो जला दे। परंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो होलिका जो है वो उस चादर को अपने में समेट नहीं पाई और भगवान ने वो चादर जो है वो प्रहलाद जी में समेट दी है। उस होलिका का जो है वो प्राणांत हुआ है।
काल चक्र बीता, शंडामर्क जो है दोबारा आए हैं और इन्होंने प्रार्थना की है कि हिरण्यकश्यप महाराज, आप बच्चे तो गलती करते रहते हैं, आप एक काम करो, इनको जो है वो दोबारा भेज दो और हम इसे दैत्य के जो नियम है, जो इनकी विद्याएं हैं वो सिखाएंगे। एक काम करो, आप इस दोबारा जो है वो बच्चे को हमारे साथ भेज दो। तो अब ये प्रहलाद जाता है, जाने के बाद आश्रम में तो पहुंच जाता है, परंतु अब इसके मन में जो है भगवान की भक्ति जो है वो बड़ा रूप ले चुकी है। एक दिन शंडामर्क जो है विद्यालय से बाहर किसी काम को गए और प्रहलाद ने सभी बालकों को बुला करके आज कहा कि देखो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए सबको, और ये भक्ति जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि अपने बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाए। अरे तुम कब करोगे भक्ति, तुम तो अभी ये दैत्य की जो है वो विद्याएं सीखते रहते हो। यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज ने उपदेश दिया और कथा में संदेश किया कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता। कहते मनुष्य को यदि अपने जीवन में भक्ति करनी हो ना, तो अच्छा समय जो है वो बाल्यकाल ही होता है। जब बचपन की अवस्था होती है तब से ही जो है वो मनुष्य के हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जानी चाहिए। यदि हम आप लोग ऐसा सोचे कि रिटायरमेंट के बाद भजन कर लेंगे, तो ऐसा जो है वो सुलभ नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय। कई लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, परंतु ये बात सही है। अपने जीवन काल में जो है भजन नहीं कर पाते, ये सोचते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद जो है भजन कर लेंगे, परंतु जब 8 महीने लिया तो फिर 60 में भी क्या लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज ने उन छोटे छोटे बालकों को बड़ी सुंदर बात की कि कौमारम आचरित प्राज्ञ, कहते कौमार अवस्था में ही भगवान की भजन को जो है वो आरंभ कर देना चाहिए, तभी मनुष्य का कल्याण होगा। और यहाँ पर बड़ा सुंदर कीर्तन जो है वो करना शुरू किया है। कीर्तन की ऐसी शक्ति हुई, जो भी उस कीर्तन को देख रहा था, जो भी उस कीर्तन को गा रहा था, उसमें जो है भगवान की भक्ति जो है जागृत हो रही थी। और आज प्रहलाद जी एक ऊंचे से स्थान के ऊपर गए और सब छोटे छोटे बालकों को कहा कि देखो, जैसा मैं कहूंगा वैसा जो है वो सब ने कहना। और क्या कहना? हो हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे, बोलो भैया मधुरे मधुरे, हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे।